आज पंजाब में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक ऐसी घटना हुई है जो भारत के इतिहास में इससे पहले शायद कभी नहीं हुई। और आज कुछ ऐसा हुआ है जो भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होगा। आज पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी को एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन रास्ते में कुछ आंदोलनकारियों ने उस सड़क को ब्लॉक कर दिया जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक खुली सड़क पर ट्रैफिक के बीच फंसा रहा और उनके सुरक्षाकर्मी सड़क खुलवाने की कोशिश करते रहे और साथ ही यह भी देखते रहे कि कोई प्रधानमंत्री मोदी पर हमला ना कर दे। और आखिर में जब सड़क नहीं खुली तो प्रधानमंत्री मोदी को बिना कार्यक्रम में शामिल हुए ही वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, गाड़ियों को वापस मोड़ना पड़ा। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक अभूतपूर्व चूक है, जिसकी वजह से आज कुछ भी हो सकता था। आज उनकी जान भी जा सकती थी। अपमान होना तो बहुत छोटी सी बात है। इसलिए उन्होंने वापस आते हुए, शायद इसीलिए उन्होंने हवाई अड्डे के कर्मचारियों को यह कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं यहां से जिंदा लौट पाया। यानी वो भी ये समझ रहे थे कि यहां से जिंदा लौट पाना कितना मुश्किल काम है और उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा यहां से वापस जा रहे हैं। हमें लगता है आज पंजाब में जो कुछ भी हुआ है, ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत है भारत में, और ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। आज मोदी के काफिले की स्थिति ऐसी थी कि उन पर कोई भी जानलेवा हमला बहुत आसानी से हो सकता था। कोई भी आम व्यक्ति या आतंकवादी या अपराधी या आंदोलनकारी बहुत आसानी से उन तक पहुंच सकता था, उनकी गाड़ी तक पहुंच सकता था, उनकी गाड़ी पर पथराव हो सकता था, यहां तक कि कोई आत्मघाती हमला भी आज उन पर हो सकता था। आज वो खुली सड़क में इस तरह से उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी और आसपास लोग मौजूद थे, आसपास ट्रैफिक था। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि यह महज सुरक्षा की एक चूक थी, या कांग्रेस की सरकार उनका अपमान करवाना चाहती थी, या फिर ये उनकी हत्या की एक बहुत खतरनाक साजिश थी। ये कुछ भी हो सकता है और इस बात की जांच होनी चाहिए। खास बात यह है कि यह जगह पाकिस्तान से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। और आज जब प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा तो आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो शूट किया। बड़ी बात यह है कि इतनी पास से कोई उन्हें असलियत में भी शूट कर सकता था। भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसे ही खोया है और ये दोनों ही प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। इंदिरा गांधी की हत्या पंजाब की खालिस्तानी ताकतों ने की थी और राजीव गांधी की हत्या भी ऐसे ही एक आतंकवादी संगठन LTTE ने की थी। इसके बावजूद कांग्रेस भारत के इस इतिहास को और अपने खुद के इस इतिहास को भूल गई और आज कांग्रेस के ही कुछ नेता इस पूरे घटनाक्रम पर चिंतित होने की बजाय तालियां बजा रहे हैं और मोदी से पूछ रहे हैं, हाउस द जोश मोदी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना ने पंजाब की सरकार और उसकी मंशा पर, पंजाब की पुलिस पर बहुत खतरनाक सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, हाल ही में भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों को नक्सलियों की एक ऐसी चिट्ठी मिली थी जिसमें बिल्कुल यही लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या ऐसे ही सड़क पर उन्हें घेर कर की जाएगी। एक जगह उन्हें घेर लिया जाएगा, पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है। और किसान आंदोलन में नक्सलियों के फुटप्रिंट्स साफ नजर आते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो आज का DNA बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस मृत्यु जाल से नरेंद्र मोदी जिंदा बचकर कैसे लौटे। क्या ये मृत्यु का चक्रव्यूह था या फिर ये राजनीति का चक्रव्यूह था जिसमें उन्हें फंसाने की आज कोशिश की गई और वो किसी तरह से जिंदा लौट पाए। अब सबसे पहले ये सुन लीजिए आप कि आज ये पूरा मामला हुआ कैसे, पूरी घटना क्या है, और बहुत सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर पहुंचने से लेकर दिल्ली लौटने तक आज क्या क्या हुआ है, इसे समझने के लिए पहले आपको 3 बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में फिरोजपुर में एक रैली करेंगे, इसका फैसला अचानक नहीं हुआ था। यानी आज की जो रैली थी ये प्री प्लान्ड थी, इसका फैसला अचानक नहीं हुआ। इस रैली का ऐलान 27 दिसंबर को, यानी आज से 11 दिन पहले किया गया था। पंजाब की सरकार के पास पूरे 11 दिन थे तैयारी करने के लिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी पूरे 2 वर्षों के बाद पहली बार आज पंजाब गए थे। इससे पहले वो नवंबर 2019 में
करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पंजाब गए थे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह पंजाब दौरा ऐसे समय में था जब पिछले महीने ही किसान आंदोलन समाप्त हुआ है और इस आंदोलन के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री आज फिरोजपुर रैली के लिए दिल्ली से रवाना हुए। वो दिल्ली से पहले भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, यहां पर उन्होंने लैंड किया और यहां से फिरोजपुर लगभग 130 किलोमीटर दूर है। क्योंकि फिरोजपुर में एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले फिरोजपुर के हुसैनीवाला गांव में स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जाना था, जो कि कार्यक्रम में शामिल था, जहां पर वो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि पर जाते। ये वही जगह है। ये जगह भटिंडा एयरपोर्ट से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, जहां पर प्रधानमंत्री को आज जाना था। और फिर यहां से प्रधानमंत्री मोदी को रैली के स्थल पर जाना था, जो इस शहीद स्मारक से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर थी। तो उनका जो प्लेन है वो पहले भटिंडा एयरपोर्ट पर लैंड किया और इसके बाद प्रधानमंत्री को भटिंडा से हेलीकॉप्टर के जरिए इस शहीद स्मारक तक जाना था। यहां से हेलीकॉप्टर लेना था। 140 किलोमीटर का सफर था, जो कि कुछ मिनटों का सफर था। लेकिन खराब मौसम और बारिश की वजह से वहां वो भटिंडा एयरपोर्ट पर उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। बताया गया कि मौसम खराब है। उन्होंने लगभग 20 मिनट तक इंतजार किया और जब मौसम तब भी साफ नहीं हुआ और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और बारिश भी नहीं रुकी, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय किया कि हम वापस तो नहीं जाएंगे, अब हम सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाएंगे। यह प्रधानमंत्री ने वहीं पर जाकर फैसला लिया कि हम अब सड़क से जाएंगे। और प्रोटोकॉल के तहत जब भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ऐसा कोई बदलाव होता है तो इसकी सबसे पहले जानकारी उस राज्य की पुलिस को दी जाती है। अगर पुलिस बदले हुए कार्यक्रम को लेकर सहमत होती है, ये कहती है कि हां, हम ये सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं, रूट को क्लियर करा सकते हैं, तभी प्रधानमंत्री के काफिले का वहां से मूवमेंट होता है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए बड़ी बात यह है कि असल में भटिंडा से उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था। खराब मौसम था, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया और उन्होंने ये तय किया कि अब वो भटिंडा से फिरोजपुर 140 किलोमीटर दूर गाड़ी से ही जाएंगे, जो कि लगभग 2 घंटे का रास्ता है। अब वो पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और कहा गया कि भाई आप सुरक्षा के पूरे इंतजाम कीजिए, प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जा रहे हैं। तो जाहिर है जो प्रोटोकॉल होगा उसमें यह भी होगा कि सड़क बिल्कुल साफ मिले, क्लियर मिले। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में यह बताया कि भटिंडा एयरपोर्ट पर इंतजार के दौरान जब मौसम साफ नहीं हुआ तो पंजाब पुलिस के डीजीपी को, जो कि पुलिस का मुखिया होता है राज्य का, उसे यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री अब सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाएंगे। और डीजीपी ने यह भरोसा दिया कि पुलिस इस दौरान सारे सुरक्षा बंदोबस्त कर लेगी। यानी पंजाब पुलिस के डीजीपी को इसकी पूरी जानकारी थी और उन्होंने सुरक्षा बंदोबस्त होने की बात कही, आश्वासन दिया। भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर के शहीद स्मारक पहुंचने में किसी भी गाड़ी को कम से कम 2 घंटे का समय तो लगेगा ही, चाहे कितनी भी तेज चलाएं। और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी समय से वहां पर पहुंचने वाला था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो फिरोजपुर के हुसैनीवाला पहुंचे तो एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला आकर फंस गया। और सोचिए, फ्लाईओवर पर ही फंसा आकर। ये कुछ तस्वीरें और वीडियोस आज हमें मिले हैं जिनमें आप प्रधानमंत्री मोदी को उनकी गाड़ी में बैठे हुए देख सकते हैं। और हमें पता चला कि यह फ्लाईओवर रैली स्थल से लगभग 47 किलोमीटर दूर था और शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर दूर है। देखिए, इस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ है। प्रधानमंत्री यहां गाड़ी में बैठे हुए हैं आगे की सीट पर और उनके सुरक्षा कर्मियों ने पूरे उनकी गाड़ी को घेरा हुआ है। और शायद आपने इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जो कि फ्लाईओवर पर इस तरह गाड़ी में फंसा हुआ हो, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। और प्रधानमंत्री का काफिला इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा और इतने समय में कुछ भी हो सकता था। मोदी की गाड़ी के आसपास जिस तरह से बसें और दूसरी गाड़ियां खड़ी हुई थीं, उससे बिल्कुल साफ था कि मोदी की सुरक्षा में ये एक बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। और प्रधानमंत्री तब तक फंस चुके थे, ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, बिल्कुल फंस चुके थे। और उनके पास कोई चारा नहीं था कि इसी तरह सड़क पर पहले इंतजार किया जाए और कोशिश की जाए कि यहां से निकलें। और जिन लोगों ने इस रास्ते को रोका, ये बहुत खास बात है
वो ये, उन्होंने खास तौर पर फ्लाईओवर पर ही रोका, क्योंकि फ्लाईओवर एक ऐसी जगह होती है जहां से गाड़ी को आप ना तो दाएं मोड़ सकते हैं ना बाएं मोड़ सकते हैं। अगर नीचे प्लेन सड़क पर रोका होता तो गाड़ी को आप इधर उधर निकाल भी सकते हैं कहीं से, लेकिन फ्लाईओवर एक ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। और इस गाड़ी को, यानी मोदी की गाड़ी को, उन्होंने जानबूझकर फ्लाईओवर के ऊपर ब्लॉक कर दिया। आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि उन्हें किसी दिन मोदी इस तरह गाड़ी में बैठे हुए सड़क पर फंसे हुए मिल जाएंगे। लोगों को शायद थोड़ी देर के लिए लगा वो कोई सपना देख रहे हैं। कल्पना के परे है ये बात कि ऐसा कुछ हो जाए भारत के प्रधानमंत्री के साथ। और इसीलिए वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन निकाले और वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। इन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि इस फ्लाईओवर से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं या जो भी प्रदर्शनकारी वो रहे होंगे, हम नहीं कह सकते कि वो किसान हैं या वो कोई और, ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके हाथों में किसान संगठनों के झंडे थे। इनमें एक वीडियो में लोगों के हाथों में लाठी और डंडे भी नजर आ रहे हैं और ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। यानी इससे आपको ये पता चलेगा कि ये भीड़ बहुत उग्र थी। प्रधानमंत्री का काफिला जिस फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था, उस फ्लाईओवर के साथ में नीचे जो सड़क थी वहां से भी लोगों को गुजरते हुए देखा गया। यानी किसी भी रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया था, ट्रैफिक के लिए रोका नहीं था और ना ही वहां पर सुरक्षा का कोई प्रबंध था। यानी ये जो पूरी सड़क थी ये सबके लिए खुली हुई थी। यहां पर कोई भी आ सकता है, जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी तक पहुंच सकता है। इससे यह पता चलता है कि पंजाब की पुलिस ने इस रूट पर सुरक्षा के जरूरी बंदोबस्त नहीं किए थे। और इस फ्लाईओवर के आसपास पूरा रिहायशी इलाका है और फ्लाईओवर के जो आसपास जो मकान है वहां पर घर हैं और वहां पर लोग अपने अपने घरों से प्रधानमंत्री की गाड़ी का वीडियो बना रहे थे। जैसा मैंने आपको कहा, लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि उनके घर के बाहर ऐसे एक दिन वो मोदी को फंसे हुए देखेंगे। इनमें एक वीडियो में एक व्यक्ति बता रहा है कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी में बैठे हुए हैं। सोचिए, इन इमारतों में अगर कोई आतंकवादी छिपा होता, हमलावर छिपा होता, कोई शार्प शूटर छिपा होता तो फिर क्या होता। और इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं इस चूक के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी, आ वेखो जी। ब्रेक करतियां बैक गड्डियां, आओ देख लो, करतियां बैक मोड़तियां गड्डियां उत्थे ही। सारे मोदी साहब करते बैग। ब्रेक करतियां बैक गड्डियां, आओ देख लो, करतियां बैग मोड़तियां गड्डियां उत्थे ही। इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुकने के बाद जब सुरक्षा कर्मियों ने खतरे को देखते हुए वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटने का फैसला किया तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई। यानी जाते हुए भी हुई और आते हुए भी हुई। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री का काफिला डबल लेन सड़क से गुजरता है तो एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब प्रधानमंत्री का काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौट रहा था उस समय उनके काफिले के साथ साथ आम लोगों की गाड़ियां भी चल रही थीं। आम लोगों की गाड़ियां खुलेआम आ जा रही थीं।
आज आपको एक अजीब चीज़ दिखा रहा हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो जो हमने आपको दिखाया, ये वीडियो हमने नहीं बनाया। ये कोई आम नागरिक है पंजाब का, वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और अपनी गाड़ी से वो बैठे बैठे प्रधानमंत्री के काफिले को अपनी बगल से गुजरते हुए देख रहा है और वहां से वीडियो बना रहा है और वहां से लाइव कमेंट्री कर रहा है। आज तो कमाल ही हो गया। और आज जो कुछ हुआ है ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं ये बहुत खतरनाक कहानी है। प्रधानमंत्री जब वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटे तो फिरोजपुर में आयोजित उनकी रैली को रद्द करना पड़ा। हजारों लोग इस बारिश में, ठंड में उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे। उन्हें पहले ये इतला दी गई कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, इसलिए वो अब सड़क के जरिए आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएंगे। लेकिन बाद में इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद लोगों को दी, जो इंतजार कर रहे थे, जो पहले से ही रैली स्थल पर पहुंच चुके थे इस ठंड में, इस बरसात में। इस रैली के रद्द होने से लगभग 43,000 करोड़ की सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी नहीं हो पाया। और सोचिए पंजाब के लोगों को आज क्या मिलते मिलते रह गया। इसमें 669 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे था। सोचिए प्रधानमंत्री 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनवाने के लिए वहां पर आए थे और खुद वहां पर एक सड़क पर फंसकर रह गए। ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था। ऐसा लगता है कि यह एक्सप्रेसवे पंजाब के लोगों को चाहिए ही नहीं था। पंजाब की सरकार को यह एक्सप्रेसवे नहीं चाहिए। अमृतसर से ऊना के बीच 4 लेन का एक्सप्रेसवे, उसका भी काम होना था, वो भी शायद पंजाब की सरकार को नहीं चाहिए। और इसके अलावा कपूरथला और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेजेस की नींव भी रखी जानी थी। पंजाब को अब उससे भी वंचित रहना पड़ा। सोचिए ये कौन लोग हैं जो ना सड़कें चाहते हैं पंजाब में, ना एक्सप्रेसवे चाहते हैं, ना मेडिकल कॉलेज चाहते हैं। उन्हें कोई विकास नहीं चाहिए, कोई सरकारी परियोजनाएं नहीं चाहिए। उन्हें बस ये चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर यहां आया है तो किसी तरह से फंस जाए हमारे चक्रव्यूह में, हमारे जाल में। एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोजपुर जाऊं, यहां की जनता की सुविधा के लिए एक पीजीआई का सब सेंटर, सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करके आऊं। कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.